हे एवरीवन, माई सेल्फ सुष्मिता सिन्हा। मैं एक स्टॉक्स ऑप्शन ट्रेडर हूँ। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप भी कैसे स्टॉक्स ऑप्शन से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक्स ऑप्शंस के बारे में हम जब बात करते हैं तो बहुत डर लगता है कि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होते। लेकिन आपने अगर सीख लिया कि कैसे इसको सिलेक्ट करना है तो आपके लिए ये सारी चीज़ें थोड़ा इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत इजी है स्टॉक्स ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑब्वियसली नॉट। जितने सारे ट्रेडिंग स्टाइल है सब में क्या लगाना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। तो मैंने आज आपके साथ कुछ लिस्ट डिस्कस किया है कि कौन से स्टॉक्स में आप फ्यूचर ऑप्शंस कर सकते हो, और साथ ही साथ फ्यूचर ऑप्शंस करने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ता है एक स्टॉक्स में, प्राइस एक्शन कैसा बनना पड़ता है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडाइसेस कैसा है, बाहर का इंडाइसेस एंड देन इंडियन इंडाइसेस, सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम पोजीशन बना सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें चार्ट में समझाई, तो चलिए चार्ट पे। हम अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो हम स्टॉक्स में भी फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं और उनको रिस्की भी लगता है कि स्टॉक्स पे फ्यूचर्स या ऑप्शंस करना बहुत रिस्की हो जाता है, स्टॉप लॉस ज़्यादा होता है या कभी कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, टारगेट हिट नहीं होते। तो हाँ, हर एक ट्रेडिंग का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, लेकिन आप उसको किस तरह से देखते हो या आपका स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से आपको चूज करना पड़ता है कि आप स्टॉक्स में फ्यूचर ऑप्शंस करोगे या आप इंडाइसेस में फ्यूचर ऑप्शंस करोगे। तो अभी आपको अगर सीखना है कि स्टॉक्स पे फ्यूचर ऑप्शंस कैसे करते हैं, तो पहले आपको जानना होगा कि कौन से स्टॉक्स फ्यूचर ऑप्शंस में आते हैं। तो इसके लिए आप चार्टिंग का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप अगर गूगल में सर्च करते हो एफएनओ स्टॉक्स लिस्ट, वहां पे भी आपको मिल जाती है कि कौन से स्टॉक्स फ्यूचर्स ऑप्शंस में आते हैं, और लॉट साइज में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके चार्टिंग, तो चार्टिंग में ऑलमोस्ट 223 स्टॉक्स एफएनओ में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार्ट्स भी देखने को मिल जाएगा। हर एक स्टॉक्स का आप चार्ट्स देख सकते हो कि उसका प्राइस एक्शन कैसा है, फिर उसमें क्या कर सकते हो, आप अपना पोजीशन बना सकते हो। तो ये है चार्टिंग का वेबसाइट। बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, स्कैनर भी कुछ चीजें, बट वो सब यूज करना उतना वो नहीं है। आप अगर मैन्युअली चीजों को करते हो तो क्या होता है, उसमें आपका नॉलेज भी इंक्रीज होता है और एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो पहले से अगर हम देखें, फर्स्ट है बायोकॉन, फिर जुबलिएंट आ गया। तो बायोकॉन का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे क्लिक करने से, क्लिक नहीं करना पड़ता है, जस्ट टचिंग से यहाँ पे आपको बायोकॉन का क्या देखने को मिल रहा है, चार्ट देखने को मिल रहा है। तो इसका भी प्राइस चल रहा है 349, तो कंसिडरेशन में है बिकॉज मार्केट थोड़ा साइडवेज है। आपको तो पता है वार चल रहा है। फिर अगर आ गया एथर्नल, आ गया, फिर आ गया टाटा कंज्यूमर, आईशियर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल, महिंद्रा, मदरसन सुमी, बजाज ऑटो, ये सारे स्टॉक्स किस में आते हैं, ये सारे स्टॉक्स फ्यूचर्स ऑप्शंस पे आते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया या ऑब्रो हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हर एक स्टॉक्स का लिस्ट निकाल सकते हो कि कौन से स्टॉक्स फ्यूचर ऑप्शंस पे आते हैं और उसका जो प्राइस एक्शन वो कैसा है। तो पहले आप ये निकाल सकते हो, यहाँ पे भी आप प्राइस एक्शन उसका देख सकते हो, नहीं तो आप ट्रेडिंग व्यू में जाकर भी देख सकते हो कि अगर आपको मेरिको में ट्रेड लेना है या कोटक में लेना है या मुथुट में लेना है या रेड्डीज में लेना है, तो किस तरह से आप उसको फिगर आउट करोगे। प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टॉक लिस्ट ढूंढना भी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन, कि आप कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहते हो, आप बाई करना चाहते हो या शॉर्ट करना चाहते हो। तो उस हिसाब से क्या करना होगा, आपको प्राइस एक्शन देखना होगा कि ये प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रहा है, ये प्राइस एक्शन बाई बोल रहा है, ये प्राइस एक्शन सेल बोल रहा है। किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक्स ऑप्शन में स्पेशली, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आप मतलब स्कैल्प नहीं कर सकते। अभी बाई किया, एक सेकंड में सेल कर दिया, फिर थोड़ा बाई किया, फिर सेल कर नहीं। इसमें आपको होल्ड करना पड़ता है, 1 घंटा होल्ड करना पड़ता है, 2 घंटा, कभी कभी पूरा दिन भी होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट क्या आता है, मतलब स्लोली प्रॉफिट आता है। ये इंडेक्स ऑप्शन नहीं है कि एक स्पाइक में आपको प्रॉफिट मिल जाता है फिर दूसरे स्पाइक में आपको लॉस मिलता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ता है, सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, मतलब अच्छे से आप सिस्टमेटिक वाइज कर सकते हो, बस उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ऑलमोस्ट 223 स्टॉक्स के लिस्ट है। आपको अगर मैं टू में ले जाऊँ तो यहाँ पे ग्रासिम हो गया, फिर मैक्स फाइनेंशियल हो गया, फिर रिलायंस आ गया, टीवीएस, फिर मारुति, पेज, हर एक स्टॉक्स का बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है। साथ साथ यहाँ पे क्या भी दिया हुआ है,
चार्ट्स भी दिया हुआ है कि कौन सा स्टॉक्स क्या बोल रहा है। बजाज फाइनेंस का तो अभी स्प्लिट हुआ है तो उसका प्राइस बहुत नीचे आ गया है, तो उसमें भी ट्रेड करना बहुत बढ़िया होता है। बजाज फाइनेंस में पहले तो मूवमेंट था, अभी तो साइडवेज है मार्केट, तो उसमें उतना मूवमेंट नहीं है, बाकी स्टॉक्स में भी उतना मूवमेंट नहीं है। तो अगर हम ट्रेडिंग व्यू में की बात करें तो ट्रेडिंग व्यू में आप किसी भी स्टॉक्स को क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि ये स्टॉक्स जो है इसका प्राइस एक्शन कैसा है। तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे मैं कुछ भी स्टॉक्स अगर मैं टाइप करूँ तो यहाँ पे मैं आपको कोटक का प्राइस एक्शन दिखाती हूँ, क्योंकि कोटक थोड़ा मूव दिया था सुबह। तो कोटक का प्राइस एक्शन देख के हमें क्या लग रहा है, क्योंकि पहले मैं इसको क्या करती हूँ, आपको मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में ले जाती हूँ। चलो, ये वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम कोटक को देखें तो कोटक एक ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा है। तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है 2170 के ऊपर तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम प्लान कर सकते हो। इस तरह से आपको देखना होगा। ऐसा नहीं कि कोटक में ग्रीन कैंडल बन रहा है बाय कर लो, या रेड कैंडल बन रहा है सेल कर लो, ऐसा नहीं होता। आपको पूरा प्राइजेशन देखना पड़ता है कि कौन से टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है। तो मैं आपको और बड़े टाइम फ्रेम में ले जाती हूँ, आपको मैं मंथली में ले जाती हूँ। तो मंथली में सेम प्राइजेक्शन बना हुआ है, बहुत अच्छा प्राइजेक्शन। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो ट्रेंड है ये बुलिश ट्रेंड है, मतलब इसमें बायर है। हम अगर वीकली में ले जाओ तो वीकली में मैंने थोड़ी वीकली में हमने देखा कि वीकली का प्राइस एक्शन कैसा है। तो हम डेली में अगर इसको कन्वर्ट करें तो डेली में क्या दिख रहा है, डेली में इसका जो अभी जो प्राइस एक्शन वो थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है, मतलब एक रेंज पे है कुछ दिनों से। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, इस तरह से आप प्राइस एक्शन को अच्छे से क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि ये जो प्राइस एक्शन है ये प्राइस एक्शन हमें क्या बोलना चाह रहा है। स्टॉक्स का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई अगर आपको करना आ गया तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एक बहुत सही स्टॉप लॉस लगा के अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि इसमें होल्ड करना पड़ता है। अभी अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो दूसरे और भी स्टॉक्स हैं। तो मैं आपको अगर मारुति में ले जाऊँ तो मारुति में कल थोड़ा मूवमेंट आया था। तो मारुति सुजुकी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसका भी स्ट्रक्चर अच्छा है, मतलब ये भी ब्रेकआउट करने वाला है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करने वाला है। अभी थोड़ा बहुत कंसिडरेशन में है, क्योंकि क्या हो रहा है, अभी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या ऑटो हो या आईटी हो, सारे थोड़े साइडवेज है या कुछ में थोड़े थोड़े शॉर्ट, मतलब शॉर्ट सेलिंग हो रहे हैं, मतलब शॉर्ट हो रहे हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज है। तो इस तरह से पहले आपको जोन को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से जोन में क्या हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से क्या हुआ, बार बार सेलिंग हुआ मारुति सुजुकी में, तो ये एक सेलिंग जोन है। तो अगर हम नीचे को देखें तो नीचे मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखा रही हूँ, तो यहाँ से क्या हुआ, बार बार बाइंग हुआ है। तो अभी एक क्या हुआ है, अभी छोटा सा एक डब्ल्यू पैटर्न सा हमें दिख रहा है। इस तरह से पहले आपको जोन को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर सही स्टॉप लॉस लगा के अपने ट्रेड को होल्ड करना होगा। तो इस तरह से पहले आपको स्टॉक्स का लिस्ट निकालना है कि कौन से स्टॉक्स एफएनओ में आते हैं। फिर उसके बाद उस स्टॉक्स का जो प्राइस एक्शन वो आपको देखना होगा कि ये जो स्टॉक्स है इसका प्राइस एक्शन कैसा है। अगर हम ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम का प्राइस एक्शन कैसा है, ग्रासिम का प्राइस एक्शन ठीक ठाक है। ग्रासिम में अगर हम ट्रेड करें तो उसमें हम बाई ट्रेड ले, शॉर्ट ट्रेड ले, कैसा ट्रेड ले। तो इसके लिए पहले हमें ग्रासिम का प्राइस एक्शन देखना होगा कि ये क्या है। अभी ये एक बॉक्स में है, मतलब ये इसका ये रेंज में, पूरा रेंज में साइडवेज है। तो साइडवेज में तो हम अगर ट्रेड करते हैं, फ्यूचर लेते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग लेते हैं, उस ऑप्शंस में तो ट्रेडिंग होगा, फ्यूचर्स में नहीं होगा, लेकिन उसमें लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है। तो जब तक एक स्टॉक्स रेंज में है तब हमें क्या करना होगा, स्टॉक्स को अवॉइड करना होगा। इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से हर एक स्टॉक्स का प्राइस एक्शन देखना है मैन्युअली। रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस बहुत ज़्यादा ही फेमस है, रिलायंस में बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड भी करते हैं और वॉल्यूम भी होता है रिलायंस में। तो ये रिलायंस ग्रुप आ गया। मैं आपको रिलायंस में दिखाती हूँ कि रिलायंस का प्राइस एक्शन कैसा है। तो रिलायंस का अगर देखें तो रिलायंस सेम ये एक जोन में अभी फंसा हुआ है। तो अगर ये जोन ब्रेक करता है तो रिलायंस में भी हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर मेन जो मार्केट है, मेन अगर मार्केट ठीक हुआ है, अगर मेन मार्केट में हमें पोटेंशियल दिखता है तो उसी तरह स्टॉक्स में भी हमें पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मेन इंडाइसेस, मतलब होल ओवर मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट क्या है, उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, प्लान करता पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने स्टॉक्स ढूंढना सीख लिया कि हाँ मारुति तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आता है, पेज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आता है, या आईआरबी आता है, या अल्ट्राटेक सीमेंट आता है, या इन्फर्ट्स आता है, या प्रेस्टीज आता है। तो हमें क्या करना है, फ्यूचर ऑप्शन उसमें करना है अंधाधुन की तरह। ऐसा नहीं होता है। हर एक स्टॉक्स का
क्या देखना पड़ता है, पहले उसका प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, फिर हम उसका क्या देख सकते हैं, फिर हम उसका वो देख सकते हैं कि उसका सी का प्राइस एक्शन कैसा है, मतलब कॉल का प्राइस एक्शन कैसा है या पुट का प्राइस एक्शन कैसा है। अगर आप फ्यूचर्स करना चाहते हो तो अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, तो जून का फ्यूचर्स ले सकते हो। अगर आपको दूर जाना है, जैसे कि जुलाई का भी आप फ्यूचर्स ले सकते हो, तो आपको फ्यूचर बाय करना है, फ्यूचर शॉर्ट करना है, तो उस तरह से आपको प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में, स्टॉक्स में स्पेशली। इंडाइसिस में भी इम्पोर्टेंट है, दोनों में इम्पोर्टेंट है। जितना आप प्लानिंग करते हो उतना आपको कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड में, उतना आप होल्ड कर सकते हो ट्रेड को। ऐसा नहीं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने बस देखा और ट्रेड में चले गए, तो उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको बड़े बड़े लॉसेस होंगे। तो आपको नहीं करना है, पूरा प्लानिंग करके हर एक चीज़ों को अच्छे से देख के बाद में आपको क्या करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे और एक दिखा देती हूँ, सिप्ला का दिखा देती हूँ। सिप्ला एक फार्मा स्टॉक्स है, तो सिप्ला का प्राइस एक्शन कैसा है, तो सिप्ला में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये भी क्या हो रहा है, ये भी रेंज में है, मतलब इसका प्राइस एक्शन उतना खास नहीं है, तो हम सिप्ला में नहीं ले सकते। तो कहाँ पे हमें लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, ये आपको देखना होगा। जब मार्केट रेंज में होता है तब हमें क्या नहीं मिलता, मूवमेंट नहीं मिलता, मतलब उसमें लिक्विडिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, आप जो भी बोलो। तो अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा, स्टॉक्स में वॉल्यूम नहीं होगा, तो वो स्टॉक्स मूवमेंट नहीं करेगा, ऊपर की तरफ से भी मूवमेंट नहीं करेगा और नीचे की तरफ से भी मूवमेंट नहीं करेगा। तो इसके लिए पहले हमें आइडेंटिफाई करना है वॉल्यूम कि उसमें लिक्विडिटी है कि नहीं। अगर लिक्विडिटी है, उसका प्राइस एक्शन सही है, तभी आप स्टॉक्स ऑप्शन करो, नहीं तो आप स्टॉक्स ऑप्शन अवॉइड करो। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो कि स्टॉक्स में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अच्छी तरह से एनालिसिस करके, फंडामेंटल देखो, टेक्निकल देखो, बाद में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करना है अच्छे से प्लानिंग करके, तो फ्यूचर ऑप्शंस आप ले सकते हो, मतलब उसमें आप प्लानिंग कर सकते हो। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको एकदम कम टाइम पे फ्यूचर्स ऑप्शन स्टॉक्स में कैसे करते हैं, उसका लिस्ट कैसे निकालते हैं या कैसे एनालिसिस करते हैं, और या कैसे ट्रेड को प्लान करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। मैं और वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी कि किस तरह से इसमें किया जा सकता है और मैं किस तरह से करती हूँ। तो आज का ये वीडियो इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि और आपको इस तरह का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बताओ। थैंक यू।